यह तस्वीर है दो भाइयों की बचपन की एक मासूम याद, विनोद और पवन। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के खुडला गांव के इसी परिवार की, इन दो भाइयों की जो आगे चलकर भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट बने, और उन माता पिता की जिन्होंने यह सब संभव बनाया। आइए शुरुआत करते हैं इस परिवार की नींव से, पिता ब्रिज लाल शर्मा की कहानी से। मेरे पिता बृजलाल शर्मा का जन्म श्री जिन्नू राम शर्मा और श्रीमती नारदेई के घर हुआ। उनका जन्म और पालन पोषण खुडला गांव में हुआ। मई 1958 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा 618 अंकों के साथ उत्तीर्ण की, जिसमें गणित में 200 में से 182 अंक शामिल थे। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में पढ़ाई की और अप्रैल 1960 में विज्ञान नॉन मेडिकल समूह में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। 1964 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री पूरी की, जिसमें हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल थी, और 1966 में उन्होंने सोलन के गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज से बी.एड बेसिक की डिग्री हासिल की। यह उसी कॉलेज की उनकी स्नातक कक्षा है। शिक्षण के प्रति जीवन भर के समर्पण की शुरुआत। बृजलाल और उनकी पत्नी ने दो बेटों को पाला, विनोद कुमार और पवन कुमार। यहाँ अपने पिता के साथ छोटे बच्चों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी माँ सर्वोदेवी श्री दीनानाथ और श्रीमती द्रौपदी देवी की बेटी ने मुंडखर स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जो अब हमीरपुर जिले में स्थित है। वर्षों तक परिवार का जीवन इसी तरह चलता रहा। माँ और बेटे गांव के घर में साथ रहे, और बाद में एक नई पीढ़ी, दादी और पोता, परिवार की कहानी आगे बढ़ती रही। विनोद कुमार और पवन कुमार ने बिलासपुर जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हटवाड़ में विज्ञान की पढ़ाई की। यहाँ विनोद 1983-84 की अपनी कक्षा के साथ दिखाई दे रहे हैं। पवन कुमार के स्कूली दिनों में मंडी जिले के गवर्नमेंट हाई स्कूल बलद्वाड़ा में पढ़ाई भी शामिल थी, और गवर्नमेंट हाई स्कूल पोंटा, यहाँ वे 80 के दशक की शुरुआत के अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाइयों ने आगे चलकर भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट हासिल की और दोनों कॉलेज के प्रोफेसर बने। पवन ने अपने अध्यापन करियर की शुरुआत किन्नौर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानम में भौतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में की। यह वही जिला है जहां उनका जन्म पूर्व में हुआ था, जब उनके पिता वहां तैनात थे। इसके बाद उन्होंने जमनी, रिवालसर और मंडप में सेवा की। 11 वर्षों तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाया। फिर जून 2006 में वे गवर्नमेंट कॉलेज सोलन में व्याख्याता के रूप में शामिल हुए। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में 7 वर्ष, गवर्नमेंट कॉलेज सोलन में 9 वर्ष और गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ में 2 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दी। 31 जुलाई 2026 को पवन कुमार गवर्नमेंट कॉलेज श्री रेणुकाजी के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होते हैं। यह उस पारिवारिक यात्रा का एक पड़ाव है जो खुडला नाम के एक छोटे से गांव से दो मासूम भाइयों के बचपन से शुरू हुई थी और पीढ़ियों तक शिक्षा, समर्पण और आपसी स्नेह के माध्यम से आगे बढ़ती रही। पवन के अपने कॉलेज के दिनों की शुरुआत MLSM कॉलेज सुंदरनगर से हुई। यहाँ वे 1988 के अपने BSc सहपाठियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह एक लंबी शैक्षणिक यात्रा का पहला कदम था। यह यात्रा जून 2015 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट तक पहुंची। यह उपाधि भारत के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी की उपस्थिति में प्रदान की गई। गवर्नमेंट कॉलेज सोलन में उन्हें केवल सहकर्मी ही नहीं, बल्कि साथी मिले, जिनमें भौतिक विज्ञान विभाग के अनिल ठाकुर, विद्यानिधि और प्रदीप मल्होत्रा शामिल थे, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा विभाग बनाया जिसे छात्र हमेशा याद रखेंगे। पवन के लिए भौतिक विज्ञान कभी भी कक्षा तक सीमित नहीं रहा। एक दूरबीन और एक साफ र पवन के लिए भौतिक विज्ञान कभी भी कक्षा तक सीमित नहीं रहा। एक दूरबीन और एक साफ रात आसमान की ओर देखने के लिए काफी थी। सोलन के घर पर तारे देखने के सत्र एक परंपरा बन गए। छात्र लॉन पर इकट्ठा होते और आकाश को पढ़ना सीखते। एक नई दूरबीन और सितारों को निहारने वाली एक नई पीढ़ी ने खगोल विज्ञान के इस जुनून को आगे बढ़ाया।
अध्यापन के बाद नेतृत्व की बारी आई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज श्री रेणुकाजी ददाहू के प्राचार्य के रूप में उन्होंने कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। वे सिरमौर जिले के अन्य प्राचार्यों के साथ खड़े रहे, अगली पीढ़ी के लिए संस्थानों के निर्माण के इस कार्य में सहयोगी। इन सभी वर्षों में बचपन में शुरू हुआ अपने भाई विनोद के साथ का रिश्ता हमेशा गहरा बना रहा। सोलन में एक नया घर परिवार के मिलने जुलने का स्थान बन गया और अगस्त 2025 में एक और तरह का गर्व, उनके बेटे पोरस ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से 2 डिग्रियों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कक्षा से परे जीवन में यात्राएं भी शामिल थीं। अपनी पत्नी के साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा, जहां चिंतामणि के ज्वालामुखी क्षितिज पर छाए रहते हैं। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में कैम नदी पर शांति से नाव विहार। वियतनाम की मेकांग नदी पर नाव से वहां के बाजारों और गांवों के पास से गुजरते हुए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वहां के वन्यजीवों के बीच सफारी पर। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए साथ में की गई एक आस्था की यात्रा। कक्षाओं, दूरबीनों और दुनिया भर की यात्राओं के माध्यम से यह कहानी आगे बढ़ती रहती है। खुडला गांव का एक परिवार जो आज भी सितारों की ओर हाथ बढ़ा रहा है।